हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आयु संबंधी प्रश्न। आयु वाला चैप्टर कराऊंगी आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में। इस चैप्टर में हमारे पास 4 टाइप हैं क्वेश्चनों के। तो इस वीडियो में मैं पहले आपको टाइप नंबर 1 कराऊंगी। तो टाइप 1 के प्रश्न स्टार्ट करते हैं हम। तो टाइप 1 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। देखो, सुरेश और मोहन की आयु का योग 50 वर्ष है तथा इनकी आयु का अनुपात 2:3 है। तो सुरेश की आयु कितनी है? ठीक, एक बार फिर से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, सुरेश और मोहन की आयु का योग 50 वर्ष है तथा इनकी आयु का अनुपात 2:3 है। तो सुरेश की आयु कितनी है? तो कैसे करेंगे हम इस प्रश्न को? देखो, सुरेश के लिए S लिखेंगे और मोहन के लिए M। ठीक, इनका अनुपात क्या दे रखा है? 2:3। 2:3। और आयु का योग क्या है? 50। 50 को हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक, 50 को यहाँ लिखने के बाद जो अनुपात है उन दोनों को जोड़ देंगे। तो कितने हुए ये दोनों? 2 और 3 5। 5 को हम 50 के नीचे लिखेंगे और 50 को 5 से भाग दे देंगे। कितनी बार गया? 10 बार। 10। अब हम सुरेश और मोहन की आयु निकालने के लिए 10 से 2 में और 3 में गुणा करेंगे। तो 10 का 2 में गुणा करेंगे तो 10 दूनी 20 और 10 का 3 में गुणा करेंगे तो 10 तिया 30। यानी कि सुरेश की आयु हो गई हमारी 20 और मोहन की आयु हो गई 30 वर्ष। ठीक है, पूछा किसके बारे में है? तो सुरेश की आयु के बारे में पूछा है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 20। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। ठीक है, 20 वर्ष। अब है हमारे पास अगला क्वेश्चन। अभी हम टाइप 1 के ही क्वेश्चन करा रहे हैं। इसमें 4 टाइप हैं। तो टाइप 1 का आप सेकंड क्वेश्चन कराएंगे। तो टाइप 1 का सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। देखो, पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी है तथा इनकी आयु का योग 60 वर्ष है। तो पुत्र की आयु कितनी है? ठीक, तो इसे कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हम पिता लिखेंगे यहाँ और यहाँ पे पुत्र। जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की दुगनी है। यानी कि अगर पुत्र की आयु 1 है तो पिता की आयु क्या है? 2। तो इनका रेशियो निकल आया 2:1। अब इसमें क्या दे रखा है? इनकी आयु का योग 60 वर्ष है। योग कितना है? 60 वर्ष। मैंने पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि योग को हम अनुपात प्लस करके योग के नीचे लिखेंगे। तो 2 और 1 3, इसको इसके नीचे लिखेंगे और 3 से यहाँ भाग देंगे। कितनी बार गया? 20 बार। अब अगर हमें पिता की आयु निकालनी है तो 20 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे और अगर पुत्र की आयु निकालनी है तो 20 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे। तो देखो, पिता की आयु निकालने के लिए 20 का मल्टीप्लाई यहाँ 2 में कर देंगे। 20 दूनी 40 और पुत्र की आयु निकालने के लिए 20 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 20 एकम 20। यानी कि ये तो हो गई हमारे पिता की आयु और ये हो जाएगी पुत्र की आयु। इसमें पूछा किसके बारे में है? पुत्र की आयु। पुत्र की आयु क्या है? 20। यानी कि अब हमारा आंसर होगा 20। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अब है हमारे पास टाइप नंबर 2। टाइप 2 में क्या है? टाइप 1 में तो हमने योग के बारे में पढ़ा था। अब टाइप 2 में हम अंतर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो टाइप 2 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। ए तथा बी की आयु का अंतर 15 वर्ष है तथा इनकी आयु का अनुपात 2:5 है। तो ए की आयु कितनी है?
ठीक है। सबसे पहले हम ए और बी का अनुपात लिखेंगे जैसा कि पहले क्वेश्चन में किया था। उसके बाद अंतर क्या दे रखा है, 15 वर्ष। हमें पहले वाले क्वेश्चनों में दे रखा था योग और इसमें दे रखा है अंतर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 15। अब देखो इन दोनों में कितने का अंतर है ये देखेंगे पहले हम। इन दोनों में कितने का अंतर है, ये 2 है ये 5 है, तो कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। अंतर में हम घटाते हैं तो इन दोनों में 3 का अंतर है, 3 का अंतर है और यहाँ पे अंतर क्या है, 15। तो इस 3 को हम 15 के नीचे लिखेंगे और ये डिवाइड कर देंगे, 3 पंजे 15। अब हम इस 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे और यहाँ पे 5 में करेंगे, तो 5 दूने 10 और 5 25, यानी कि ये हमारी ए की आयु निकल गई और ये हमारी बी की आयु निकल गई। और पूछा किसके बारे में है, तो ए की आयु कितनी है, यानी कि ए की आयु कितनी है 10। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास अगला क्वेश्चन। तो देखो टाइप 2 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से तिगुनी थी, तो ए की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक, सबसे पहले हम ए लिखेंगे और यहाँ पे बी। ठीक है, फिर क्या दे रखा है इसमें, ए तथा बी की आयु का अंतर कितना है 16 वर्ष। अंतर को हम यहाँ पे लिख लेंगे 16 वर्ष। उसके बाद 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से तिगुनी थी। जो ए की आयु है वो बी की आयु की तिगुनी है, यानी कि अगर बी की आयु 1 है तो ए की आयु 3 है। ठीक है, तो इनका अनुपात निकल गया 3:1 और अंतर क्या है 16। इन दोनों में कितने का अंतर दे रखा है 2 का, तो 2 को हम 16 से नीचे लिखेंगे और 2 को 16 को 2 से काट देंगे 8 बार। अब ए की आयु निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 का, 8 तिया 24, और बी की आयु निकालने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 8 एकम 8। तो ये तो है हमारी ए की आयु और ये है बी की आयु। अब इसमें क्या दे रखा है, जो ये अनुपात है ये 6 वर्ष पहले का है। तो 6 वर्ष पहले ए की आयु 24 थी, ये 6 वर्ष पहले 6 वर्ष पहले ए की आयु 24 और बी की आयु 8 थी। तो अब कितनी होगी, इसमें 6 ऐड कर देंगे और इसमें भी 6 ऐड कर देंगे, कितनी हो जाएगी, ए की आयु 30 और बी की आयु 14। पूछा किसके बारे में है, ए की वर्तमान आयु के बारे में। तो ए की ये क्या है वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु क्या है, ए की वर्तमान आयु है 30 और बी की वर्तमान आयु है 14। तो हमारा आंसर हो जाएगा 30, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है टाइप 2 का। देखो, सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 8:9 है तथा इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम, देखो सीता को हम ऐसे लिखेंगे और गीता को जी। अब इनका अनुपात कितना है, वर्तमान आयु का अनुपात है 8 और 9, 8:9। इनकी आयु का योग है 68 वर्ष। योग कितना दे रखा है 68 वर्ष। अब योग के लिए क्या करेंगे हम, योग के लिए इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 8 और 9 कितने होंगे 17।
17 को यहाँ लिखेंगे और 17 से 68 को काट देंगे 4 बार। अब सीता की आयु निकालने के लिए 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 से और गीता की आयु निकालने के लिए 4 का मल्टीप्लाई 9 से। तो कितना हो गया, 8 चौका 32 और 9 चौके 36। तो ये हमारी सीता की वर्तमान आयु निकल गई और ये गीता की वर्तमान आयु। पूछा क्या है, तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। सबसे पहले हम 10 वर्ष बाद की आयु निकालेंगे और उसके बाद अनुपात। तो 10 वर्ष बाद की आयु निकालने के लिए हम इसमें 10 ऐड करेंगे तो कितना हुआ 42 और इसमें भी 10 ऐड करेंगे, ये कितना हुआ 46। तो 10 वर्ष बाद सीता की आयु कितनी हुई 42 और गीता की आयु 46। अनुपात निकालने के लिए हम इसे काट लेंगे। देखो 21 दूनी 42 और 23 दूनी 46 यानी कि 21 अनुपात 23 सीता और गीता की आयु का अनुपात है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास टाइप 2 में। एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की औसत आयु 34 वर्ष है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 14:5 होगा। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, देखो यहाँ पे हम पिता लिखेंगे और यहाँ पे पुत्र। तो व्यक्ति तथा उसके पुत्र की औसत आयु कितनी है 34 वर्ष। औसत आयु है 34 वर्ष। तो इनकी आयु का योग कितना होगा, 34 वर्ष औसत आयु है तो योग करने के लिए हम 34 का डबल कर देंगे, कितना हो जाएगा योग 68। तो 68 वर्ष आ गया हमारा योग। उसके बाद क्या बोला है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 14:5 होगा। यानी कि 4 वर्ष बाद अनुपात क्या है 14:5। ये 4 वर्ष बाद है। तो 4 वर्ष बाद का अनुपात है हमारे पास योग भी 4 वर्ष बाद का ही होना चाहिए। तो 4 वर्ष बाद का योग करने के लिए क्या करेंगे, हम 68 में दोनों के 4-4 साल जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, हम 8 साल ऐड करेंगे, कितना होगा 76। यानी कि योग आ गया हमारे पास 76। ये 4 वर्ष बाद का योग है और अनुपात है हमारे पास 14:5। अब हम इन दोनों को जोड़ के 14 और 5 कितने हुए 19। 19 को हम 76 के नीचे लिखेंगे और 76 को 19 से काट देंगे, कितनी बार 4 बार। इसके बाद 4 का मल्टीप्लाई हम 14 में करेंगे, 14 चौका 56 और 4 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, 5 चौके 20। यानी कि 4 साल बाद पिता की आयु 56 और पुत्र की आयु 20। पूछा क्या है, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। यानी कि जो 20 है पुत्र की आयु वो 4 साल बाद की है। तो 4 साल पहले की आयु क्या होगी, वर्तमान आयु, इसमें से 4 माइनस कर देंगे और इसमें से भी 4 माइनस करेंगे, कितना हुआ 56 से 4 गए तो 52 और 20 से 4 गए तो 16। यानी कि पुत्र की वर्तमान आयु होगी 16 और पिता की वर्तमान आयु होगी 52। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। ABC की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2:3 था। तो C की वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखो पहले हम ABC का अनुपात लिखेंगे, 1:2:3। उसके बाद क्या है, ये कब का अनुपात है, ये 6 वर्ष पूर्व का अनुपात है। 6 वर्ष पूर्व
6 वर्ष पहले का अनुपात है ये। उसके बाद अगर हम 6 वर्ष पहले का अनुपात लिख रहे हैं तो योग भी हमें 6 वर्ष पहले का ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पे योग क्या है, 90 वर्ष। 90 वर्ष योग है, लेकिन जो ये योग है वो वर्तमान का है, तो 90 वर्ष पहले का 90 वर्ष वर्तमान योग है। हमें निकालना क्या है, 6 वर्ष पहले वाला योग। तो 6 वर्ष पहले के लिए तीनों की आयु में से 6 माइनस करेंगे, तो 6 तिया 18, 90 से 18 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 72। तो योग 6 वर्ष पहले का कितना आ गया, 72। अब इसके बाद हम इन तीनों को ऐड करके 72 के नीचे लिखेंगे। 3 और 2 5 और 1 6 को 72 के नीचे, और 6 से 72 को काट देंगे, कितनी बार, 12 बार। ठीक है। उसके बाद 12 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, फिर 2 में करेंगे, फिर 3 में करेंगे। 12 एकम 12 और 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। यानी कि जो ये आयु निकली है ये 6 वर्ष पहले की है। 6 वर्ष पहले ए की आयु 12 और बी की आयु 24 और सी की आयु 36। पूछा क्या है, तो सी की वर्तमान आयु। 6 वर्ष पहले अगर आयु सी की 36 थी तो 6 वर्ष बाद क्या होगी, इसमें 6 ऐड कर देंगे। वर्तमान आयु क्या होगी, 6 ऐड कर देंगे इन सभी में। देखो 12 में 6 ऐड करें 18, 24 में 6 करें 30, 36 में 6 करेंगे तो 42। यानी कि वर्तमान में ए की आयु है 18, बी की आयु है 30 और सी की आयु है 42। पूछा किसके बारे में है, सी की आयु के बारे में, सी की वर्तमान आयु के बारे में। तो आंसर होगा हमारा 42, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ठीक। तो टाइप 1 और टाइप 2 कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद स्टार्ट करते हैं हम टाइप 3। टाइप 3 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा, तो ए की वर्तमान आयु कितनी है। देखो ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत ही आसान ट्रिक से बिना पेन के कर सकते हो। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम ए और बी का अनुपात लिखेंगे। ए और बी का वर्तमान अनुपात क्या है, 4:5, ये है वर्तमान। उसके बाद 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5 और 6। 5 और 6 कब हुआ, 5 वर्ष बाद। ठीक है। देखो ऐसे क्वेश्चन में फिर पूछा क्या है, तो ए की वर्तमान आयु कितनी है, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों के बीच डिफरेंस देखेंगे कितना है। 4 और 5 के बीच कितना अंतर है, 1 का अंतर है, और 5 और 6 के बीच भी 1 का अंतर है। इन दोनों संख्याओं के बीच अंतर समान होना चाहिए। ठीक। अगर इन दोनों के बीच अंतर समान नहीं है तो हम अंतर समान बनाएंगे। तो इसके बीच भी 1 का अंतर और इसके बीच भी 1 का अंतर, और यहाँ पे कितने का अंतर है, ये वर्तमान है और फिर 5 वर्ष बाद, यानी कि 5 वर्ष का अंतर है यहाँ पर। ठीक है। तो इससे हम लिखेंगे 1 के बराबर 5 है, 1 के बराबर 5 वर्ष है। ठीक। इस अंतर को इस अंतर के बराबर लिखेंगे, तो 1 किसके बराबर है, 5 के बराबर। अब अगर हमें वर्तमान आयु निकालनी है तो इस 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कर देंगे। 5 चौका 20 और 5 25, यानी कि ए की वर्तमान आयु 20 और बी की वर्तमान आयु 25। ठीक। पूछा क्या है, ए की वर्तमान आयु। ए की वर्तमान आयु कितनी है, 20। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है। अगर पूछते ए की 5 वर्ष बाद की आयु, तो इस 5 का मल्टीप्लाई इन रेशियो में करते। ठीक है।
वर्तमान के बारे में पूछा है, इसलिए वर्तमान वाले रेशियो में मल्टीप्लाई किया। तो टाइप 3 में क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 14:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 17:20 हो जाएगा। तो शेखर की वर्तमान आयु कितनी है? तो इसे पहले वाले क्वेश्चन के जैसे ही करेंगे। देखो, विशाल को V से लिख देते हैं और शेखर के लिए S। तो वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? 14:17। ठीक है, ये है वर्तमान। उसके बाद 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17:20 है। 17:20 कब है? 6 वर्ष बाद। देखो, मैंने क्या बताया, इन दोनों में हम अंतर देखेंगे, कितने का है? 3 का। और इन दोनों में भी अंतर देखेंगे, कितने का है? 3 का। इन दोनों के अंदर अंतर सेम आना चाहिए। और यहाँ पे कितने का अंतर है? 6 वर्ष का। ठीक है, ये वर्तमान है और ये 6 वर्ष बाद, तो यहाँ पे 6 वर्ष का अंतर है। यानी कि 3 किसके बराबर है? 6 के बराबर। अगर 3 6 के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा? 6/3, यानी कि 1 होगा 2 के बराबर। अब 1 2 के बराबर होगा। हमें हर हाल में 1 का मान निकालना है और 1 का मान निकालने के बाद अनुपात से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पूछा क्या है? तो शेखर की वर्तमान आयु कितनी है? वर्तमान आयु निकालने के लिए वर्तमान वाले रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को मल्टीप्लाई 14 में करेंगे। 14 दूनी 28 और 17 दूनी 34। किसके बारे में पूछा है? शेखर के बारे में। यानी कि विशाल की वर्तमान आयु है 28 और शेखर की वर्तमान आयु है 34। शेखर की वर्तमान आयु के बारे में ही पूछा है, तो आंसर क्या होगा हमारा? 34। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही होगा हमारा। ठीक है, तो टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। सीमा तथा सुहाना की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। तो इनकी आयु में अंतर है। ठीक, देखो यहाँ लिखेंगे हम सीमा और यहाँ पे सुहाना। इनकी आयु का अनुपात क्या है? 7 और 3। 7:3 है आयु का अनुपात, यानी कि ये है हमारा वर्तमान अनुपात। उसके बाद क्या है? 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3। 5:3 कब है? 6 वर्ष बाद। और मैंने क्या बताया आपको? इन दोनों के बीच अंतर कितना है? 2 का। और इन दोनों के बीच अंतर 0 है। ठीक है, और मैंने क्या बताया है कि अंतर दोनों के बीच सेम होना चाहिए। तो अंतर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या को पहले घटाएंगे। यानी कि 7 से 3 को घटाएंगे, कितना हुआ? 4। और 5 से 3 को घटाएंगे तो कितना हुआ? 2। इसके बाद हम 2 का मल्टीप्लाई ऊपर दोनों संख्याओं में करेंगे और 4 का मल्टीप्लाई नीचे दोनों संख्याओं में करेंगे। तो देखो, 2 का ऊपर करेंगे, 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6। ये आ गया हमारा वर्तमान। और 4 पंजे 20 और 4 तिया 12। ये आ गया हमारा 6 वर्ष बाद का अनुपात। ठीक है, अब इसको हम काट देंगे, इससे अब हमें कोई मतलब नहीं है। इसके बाद अब देखेंगे अंतर 14 और 20 में कितने का अंतर है? 6 का। और 6 और 12 में भी 6 का अंतर है, यानी कि दोनों के बीच अंतर समान आ गया। अब हम क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। और यहाँ पे कितने का अंतर है वर्ष में? यहाँ भी 6 का, यानी कि 6 के बराबर 6 है। हमें किसका निकालना है? 1 के बराबर। तो 1 के बराबर निकालने के लिए 6/6 यानी कि 1 के बराबर 1 है। उसके बाद पूछा क्या है? तो इनकी आयु में अंतर, यानी कि पहले हम आयु निकालेंगे। 1 का मल्टीप्लाई 14 में करेंगे तो 14 एकम 14 और 6 में करेंगे तो 6 एकम 6। ठीक, तो सीमा की आयु कितनी हो गई? 14 वर्ष।
और सुहाना की आयु कितनी हो गई? 6 वर्ष। इन दोनों की आयु के बीच कितना अंतर है? 14 और 6 में कितने वर्ष का अंतर है? 8 वर्ष का अंतर। ठीक है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। 14 और इसमें आयु में अंतर ही पूछा है तो 8 वर्ष का अंतर है। हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, तो टाइप 3 में क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 था तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 होगा, तो बी की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, तो देखो ए और बी का अनुपात कितना है? 4 और 5। 4:5 कब है ये? 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पहले। ठीक है, उसके बाद 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात है 5 और 6। 5 और 6 कब है? 7 वर्ष बाद, यानी कि ये 7 वर्ष पहले और ये 7 वर्ष बाद, यानी कि 14 वर्ष का अंतर है दोनों में। कितने वर्ष का अंतर हो गया यहाँ पे? 14। ठीक है, ये वर्तमान से 7 वर्ष पहले है और ये वर्तमान से 7 वर्ष बाद है, तो 14 वर्ष का अंतर हो गया इन दोनों के बीच। अच्छा, फिर यहाँ पे देखेंगे 4 और 5 में कितने का अंतर है? 1 का। 5 और 6 में 1 का, यानी कि 1 किसके बराबर है? 14 के बराबर। ठीक, हमें ए की आयु निकालने के लिए 14 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे और बी की आयु निकालने के लिए 5 में, तो 14 चौका 56 और 14 पंजे 70, यानी कि ये 7 वर्ष पूर्व की आयु निकली है। कब की? 7 वर्ष पहले की आयु निकली है ये। 7 वर्ष पहले ए की आयु कितनी है? 56 और बी की आयु है 70। पूछा क्या है? बी की वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु निकालने के लिए दोनों में 7 ऐड कर देंगे। तो देखो 56 में 7 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 63 और 70 में 7 ऐड करेंगे तो 77। पूछा किसके बारे में है? बी की वर्तमान आयु, यानी कि बी की वर्तमान आयु कितनी हो गई? 77। हमारा ऑप्शन नंबर होगा 4 सही। देखो 70 में हम 7 ऐड कर देंगे, 77 हो जाएगा वर्तमान आयु निकालने के लिए। क्योंकि जो 70 है वो 7 वर्ष पहले की आयु है, तो वर्तमान निकालने के लिए हमें 7 ऐड करना पड़ेगा। ठीक, तो टाइप 3 में क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी, तो उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है? तो देखो यहाँ पे लिखेंगे हम सुरेश और यहाँ पे पिता। ठीक है, तो जो सुरेश की आयु है वो अपने पिता की आयु से आधी है, यानी कि अगर पिता की आयु 2 है तो सुरेश की आयु कितनी है? 1। ठीक है, उसके बाद 20 वर्ष बाद उसके पिता, ये तो है वर्तमान। ठीक है, ये वर्तमान अनुपात है। फिर 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। यहाँ पे निकाल लेती हूँ। ठीक है, 20 वर्ष बाद जो सुरेश की आयु और ये पिता की आयु, 20 वर्ष बाद क्या है? 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी होगी। उसकी आयु अगर 1 है तो पिता की आयु क्या है? 1.5 गुनी, यानी कि 1 का 1.5 गुना कितना होगा? 3/2 लिखेंगे। 1.5 गुना यही तो होता है, 3/2। फिर उसके बाद हम 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2:3। ठीक, यानी कि 20 वर्ष बाद अनुपात क्या बन जाएगा? 2:3। यहाँ लिख लेंगे हम 2:3। कब? 20 वर्ष बाद।
पूछा क्या है, तो उसके पिता की वर्तमान आयु। अब हम क्या देखेंगे, वही चीज, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 1 का, इन दोनों में 1 का, और यहाँ पे 20 वर्ष का, यानी कि 1 किसके बराबर है, 20 के। वर्तमान आयु निकालने के लिए वर्तमान वाले रेशियो में मल्टीप्लाई करेंगे 20 का, तो देखो 20 एकम 20 और 20 दूनी 40, यानी कि सुरेश की वर्तमान आयु है 20 और उसके पिता की वर्तमान आयु है 40। पूछा किसके बारे में है, उसके पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की आयु क्या है, 40, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। ठीक है, तो टाइप थर्ड का क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी, तो लड़के की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, कैसे करेंगे, यहाँ पे हम ये लड़के के बारे में लिखेंगे और ये पिता के बारे में। तो जो लड़के की आयु है उसके पिता की आयु की 1/3 है। लड़के की आयु, अगर पिता की आयु 1 है, ठीक है, अगर पिता की आयु 1 है तो लड़के की आयु क्या है, 1/3, यानी कि 1 की 1/3, इस तरह लिखेंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3। ठीक है, ये क्या आ गया, वर्तमान का रेशियो। उसके बाद 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। ठीक है, लड़के की जो आयु है अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। अगर पिता की आयु 2 है तो लड़के की आयु कितनी हो जाएगी, 1, यानी कि आधी हो गई, 2 का आधा 1। कब है ये, 12 वर्ष बाद। उसके बाद तो लड़की की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, इससे आगे तो हम क्वेश्चन को कर ही सकते हैं। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 0, और इन दोनों में 1 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस सेम करने के लिए क्या करेंगे, बड़े से छोटे को घटाएंगे। यहाँ पे कितना बचा, 3 से 1 गया तो 2, 2 से 1 गया तो 1, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, 1 एकम 1 और 1 तिया 3 और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। इसके बाद हम इसे काट देंगे। ठीक है, ऐसे करेंगे यहाँ पे, और इसके बाद इसे काट देंगे। ये क्या है, वर्तमान का रेशियो, और ये किसका है, 12 वर्ष बाद का रेशियो। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस 1 आ गया और यहाँ पे भी 1, और यहाँ पे कितने का है, 12 वर्ष का। तो 1 किसके बराबर है, 12 के। आयु निकालने के लिए 12 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, 12 एकम 12 और 12 तिया 36, यानी कि लड़के की वर्तमान आयु कितनी है, 12, और पिता की वर्तमान आयु कितनी है, 36। पूछा किसके बारे में है, लड़के की वर्तमान आयु के बारे में। ठीक है, तो लड़के की वर्तमान आयु क्या है, 12। हमारा ऑप्शन नंबर होगा थर्ड सही। ठीक, ये है हमारे पास 7 क्वेश्चन। टाइप थर्ड का लास्ट क्वेश्चन है ये, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम टाइप 4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है, ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रम से 36 वर्ष तथा 16 वर्ष है। कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दोगुनी होगी। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को ना हम ऑप्शन से करेंगे। कैसे, तो देखो ए की आयु लिखेंगे, बी की आयु लिखेंगे। ए की आयु है 36 और बी की आयु है 16। तो देखो अगर हम ऑप्शन से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखो क्या पूछा है, कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दुगनी होगी। जो ए की आयु है
बी की आयु से दुगनी होगी। अगर हम 1 वर्ष ऐड करके देखें, इसमें भी 1 ऐड करें और इसमें भी 1 ऐड करें, ये कितना हुआ? ये हो जाएगा 37 और ये होगा 17। यानी कि इसका ये दुगना हो रहा है? नहीं हो रहा, तो ये हमारा गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट गलत है। उसके बाद हम 36 में 2 ऐड करके देखें तो, और 16 में भी 2, 36 और 2 38 और 16 और 2 18, यानी कि ये इसका दुगना है? नहीं है, तो ये भी हमारा गलत, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड भी गलत। उसके बाद 36 में अगर हम 3 ऐड करके देखें और 16 में भी 3, तो ये 39 और 16 और 3 19, ये इसका दुगना नहीं है, तो ये भी गलत। उसके बाद चौथा ऑप्शन है जो, उसे ऐड करेंगे 36 + 4 और 16 + 4, यानी कि 36 और 4 40, 16 और 4 20, यानी कि 20 का ये दोगुना है, 20 का दोगुना 40 है, यानी कि ये हमारा सही है, यानी कि 4 वर्ष बाद। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। ठीक है, तो कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दोगुनी होगी? 4 वर्ष बाद। तो मैंने आपको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 कंप्लीट करा दिए हैं। अब हम शुरू करते हैं टाइप 4। तो अब स्टार्ट करते हैं हम टाइप 4। टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। 4 भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है। सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है? तो देखो, 4 भाइयों की आयु का योग क्या है? 56 वर्ष, और उनकी आयु में अंतर क्या है? 4 वर्ष का। तो सबसे पहले हम एक भाई की आयु मानेंगे अगर हम x, तो दूसरे भाई की आयु क्या होगी? x + 4, 4 वर्ष का अंतर है ना, इसलिए अगर एक की x है तो दूसरे की x + 4, फिर तीसरे की x + 8, यानी कि 4 वर्ष का अंतर लेंगे हम, और चौथी की x + 12। ठीक, तो चारों भाइयों की आयु में 4 वर्ष का अंतर हो गया। उसके बाद चारों भाइयों की आयु का योग कितना है? 56 वर्ष। 56 वर्ष योग है। योग के लिए हम बीच में प्लस का निशान लगाएंगे ऐसे करके। अब सभी को जोड़ देंगे हम। देखो, 1x 2x और ये 3x और ये 4x, यानी कि 4x, और क्या बचा? 4 और 8 12, 12 और 12 24, 12 और 12 24, ऐसे लिखेंगे, बराबर 56। 4x बराबर 56 माइनस के 24, 4x बराबर 56 से 24 गए तो 32, यानी कि x बराबर 32/4। ये 4 से 32 को काटेंगे 8 बार। ठीक है, 8 बार। तो x का मान क्या आया हमारे पास? 8। और पूछा क्या है? सबसे बड़े भाई की आयु कितनी है? ठीक, x का मान हमने चारों भाइयों की आयु क्या मानी थी? एक की x मानी थी, एक की x + 4, एक की x + 8 और एक की x + 12। ठीक, तो सबसे बड़े भाई की आयु क्या होगी? x का मान 8 है, तो हम सबसे बड़े भाई की आयु क्या होगी? ये सबसे बड़े भाई की आयु होगी, क्योंकि x का मान तो सब में समान रहेगा 8। देखो, हम रख के देख लेते हैं। x की जगह यहाँ पे इसकी आयु आई 8, और इसकी 8 4 12, इसकी 8 और 8 16, और इसकी 20, 12 और 8 20, यानी कि सबसे बड़े भाई की आयु कितनी आई? 20 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही है। ठीक है, उसके बाद टाइप 4 में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम। तो टाइप 4 में क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, परंतु बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है, तो ए की वर्तमान आयु कितनी है? कैसे करेंगे इसे? सबसे पहले हम
ए और बी के बारे में लिखेंगे। देखो, बी की आधी आयु, बी की आधी आयु यानी कि बी का आधा करेंगे हम 1/2। बी की जो आधी आयु है वो ए की 1/3 आयु के बराबर है, यानी कि ए की 1/3 के बराबर है। तो इनका रेशियो कैसे निकलेगा? देखो, ए अपॉन में बी बराबर, ये 3 इधर जाएगा, 3/2, यानी कि 3:2 आ जाएगा ए और बी का रेशियो। उसके बाद क्या कहा है? ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, यानी कि ए और बी में कितने वर्ष का अंतर है? ए और बी में अंतर कितने वर्ष का है? 16 वर्ष का। और यहाँ पे कितने वर्ष का अंतर है? यहाँ पे कितने वर्ष का अंतर है? 1 वर्ष का। ठीक है, 1 वर्ष का अंतर है और यहाँ पे 16 वर्ष का, यानी कि 1 के बराबर 16 है। तो आयु निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 16 का मल्टीप्लाई इन दोनों से, यानी कि 16 तिया 48 और 16 दूनी 32। ए की आयु कितनी आ गई? 48 और बी की आयु आ गई 32। पूछा क्या है? ए की वर्तमान आयु। तो ए की वर्तमान आयु क्या है? 48। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड वाला सही होगा। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। तो टाइप 4 में क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 है और उनमें से एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है, उनकी आयु का योगफल है। तो देखो, 2 व्यक्ति ए और बी मान लिए, उनकी आयु का अनुपात क्या है? 4:7। ठीक, 4:7 है। तो एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है, यानी कि उनकी आयु का अंतर क्या है? 30 वर्ष। उनकी आयु का अंतर 30 वर्ष है और यहाँ पे कितने का अंतर है? 3 का। इन दोनों में 3 का अंतर है, यानी कि 3 के बराबर क्या है? 30। 3 के बराबर 30 है तो 1 के बराबर क्या है? 30/3, यानी कि 10। तो ए की आयु निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई और बी की आयु निकालने के लिए 7 से मल्टीप्लाई। 10 चौका 40 और 10 सत्ते 70, यानी कि ए की आयु है 40 और बी की आयु क्या है? 70। ठीक, बी की आयु 70 है। पूछा क्या है? उनकी आयु का योगफल। 40 और 70 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 110, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही होगा। तो टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि उनकी आयु 3:5:7 के अनुपात में है तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितने वर्ष होगी? ठीक है, 3 लड़के मान लिए हमने, ए बी सी हैं। ठीक है, ए बी सी। अनुपात क्या है तीनों का? 3, 5 और 7। 3, 5 और 7। उनकी औसत आयु क्या है? 15 वर्ष। औसत आयु दे रखी है 15 वर्ष, तो इनकी आयु का योग क्या होगा? 15 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो योग निकल आएगा तीनों की आयु का। 15 तिया 45, तो आयु का योग आ गया 45। योग को हम यहाँ पे लिखेंगे और योग को यहाँ लिखने के बाद इन तीनों को ऐड करके 15 के 45 के नीचे लिखेंगे। कितने हुए? 7 और 3 10 और 5 15, यहाँ नीचे लिखेंगे 15 तिया 45। अब इनकी आयु निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सभी में। 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21, यानी कि ए की आयु 9, बी की आयु 15, सी की आयु 21। तो पूछा क्या है? सबसे छोटे लड़के की आयु कितने वर्ष होगी? तो सबसे छोटा लड़का कौन है इसमें? सबसे छोटी संख्या 9 है, तो सबसे छोटा लड़का ए है, यानी कि कितनी आयु है उसकी? ए की 9 वर्ष। आंसर होगा हमारा 9, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक, तो टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। प्रकाश लौके से 34 वर्ष बड़ा है।
10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 48 था, तो प्रकाश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो यहाँ पे प्रकाश के बारे में लिखेंगे और यहाँ पर लोकेश के बारे में। तो देखो प्रकाश है जो वो लोकेश से 34 वर्ष बड़ा है, यानी कि अगर लोकेश x वर्ष का है तो प्रकाश x प्लस 34 है, यानी कि 34 वर्ष बड़ा है। उसके बाद 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 48 वर्ष था। ठीक है, ये रेशियो तो निकला है वर्तमान का। 10 वर्ष पूर्व का रेशियो कैसे निकालेंगे? इसमें से 10 10 माइनस कर देंगे, यानी कि x प्लस 34 माइनस 10 और इसमें से भी माइनस 10। उसके बाद 10 वर्ष पूर्व का योग कितना है? 48 वर्ष। योग है 48 वर्ष। अब योग 48 वर्ष है तो देखो इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना होगा? x और x 2x, 10 और 10 20 और 34, कितना बचेगा यहाँ पे? देखो 48 लिखेंगे यहाँ पे, ये 34 को इधर ले जाएंगे माइनस के 34, और ये 10 और 10 20, ये माइनस के 20 है तो इधर जाके प्लस के 20। ठीक, 2x लिखेंगे। उसके बाद ये कितना बचेगा? 34। ठीक है, प्लस के 34 बचेंगे। x बराबर 34 बट्टा में ये 2 यहाँ लिखेंगे, कितनी बार कटा? 17 बार। x का मान क्या आया? 17। x का मान 17 है। पूछा क्या है? तो प्रकाश की वर्तमान आयु, यानी कि वर्तमान के लिए ये किसका था? ये रेशियो था वर्तमान का, और ये रेशियो 10 वर्ष पूर्व का। ठीक, ये 10 वर्ष पूर्व का रेशियो था। तो वर्तमान आयु पूछी है तो इस 17 का मान वर्तमान में रखेंगे तो कितना होगा? x की जगह 17 रखेंगे, 17 प्लस 34 कितना हो जाएगा? 17 प्लस 34 51, 51 हो जाएगा। यानी कि प्रकाश की आयु कितनी आ जाएगी? 51, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही है। तो इसी के साथ मैंने आपको आयु वाला चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। इसमें 4 टाइप बनते हैं और चारों टाइप मैंने आपको अपनी इस वीडियो में बहुत ही अच्छे और आसान तरीके से करा दिए हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।